तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है टेस्ट लेवल। यानी कौन कौन से लेवल होते हैं जो टेस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं, क्या उनका प्रोसेस होता है, सारी चीजों को हम लोग बिगिनिंग से लेके एडवांस लेवल तक सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट को जल्द से जल्द एक्सेस कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम लोग टेस्ट लेवल को स्टार्ट करते हैं। आप लोग डेली बेसिस पे सारी चीजों को लिखते चलिएगा, नोट्स को बनाते चलिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपका नोट्स ही आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है उनको हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। जिसमें सबसे पहले आपका इसी में सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द performance testing activities at the multiple levels help in easily identification of bugs and better quality of the software product। यानी जो भी परफॉर्मेंस होता है टेस्टिंग एक्टिविटीज का मल्टीपल लेवल्स में, वो मदद करता है इजीली हमारी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि बग्स क्या है सॉफ्टवेयर के अंदर, कौन सा बेटर क्वालिटी होगा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अगर हम बात करें डिफरेंट टेस्टिंग लेवल्स की, वो इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड आपका है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। थर्ड आपका है सिस्टम टेस्टिंग, ये क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हमारा है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये क्या होता है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स हैं। आप लिखते चलिएगा सारी चीजों को। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग यूजुअली परफॉर्म बाय द डेवलपर। यानी ये क्या है, ये फर्स्ट लेवल है किसी भी टेस्टिंग का जो यूजुअली परफॉर्म किया जाता है किसी भी डेवलपर के द्वारा। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इन यूनिट टेस्टिंग अ मॉड्यूल और कंपोनेंट इज टेस्टेड इन आइसोलेशन। यानी यूनिट टेस्टिंग के अंदर जो मॉड्यूल होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, वो टेस्ट होते हैं किसमें, आइसोलेशन में। अगला पॉइंट कह रहा है कि एज द टेस्टिंग इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर मॉड्यूल ऑफ अ कंपोनेंट एंड एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज पॉसिबल। एंड इसी के अंदर अगला पॉइंट आपके सामने है एडवांटेज। यानी एडवांटेज क्या है आपका जो यूनिट टेस्टिंग है उसके अंदर, तो इसमें कह रहा है कि एरर कैन बी डिटेक्टेड at earlier stages saving time and money to fix it। यानी इसके अंदर जो एरर्स होते हैं उनको डिटेक्ट करना, उनको फाइंड आउट करना आसान होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो समय की बचत होती है वो भी इसके अंदर होती है यूनिट टेस्टिंग के अंदर। अब उसके बाद डिसएडवांटेज आता है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि इंटीग्रेशन इश्यूज आर नॉट डिटेक्टेड इन दिस स्टेज। यानी जो भी इंटीग्रेशन इश्यूज होती है वो क्या होती है, डिटेक्ट नहीं होती इस स्टेज के अंदर। एंड मॉड्यूल्स may work perfectly on isolation but can have issue in interfacing between the module। ये आपका डिसएडवांटेज का प्रोसीजर है। अगला आपका क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसमें कह रहा है कि दिस टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय द टेस्टर। यानी जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है वो क्या होता है, परफॉर्म होता है किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ टेस्टर के द्वारा। इसी के अंदर पॉइंट कह रहा है कि इट इज अ टेस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट कैन बी डन इन टू वेज। यानी जो आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है वो दो तरीके से वर्क होता है, जिसमें सबसे पहला आपका क्या है, सबसे पहला आपका है बॉटम अप अप्रोच, सेकंड आपका है टॉप डाउन अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, जिसमें बॉटम अप अप्रोच को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है, तो सबसे पहले हम लोग टॉप डाउन अप्रोच को देख लेते हैं। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है उसके बाद हम बॉटम अप अप्रोच को देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि इट इज एन इंक्रीमेंटल अप्रोच ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग वेयर टेस्टिंग फ्लो स्टार्ट फ्रॉम अ टॉप लेवल मॉड्यूल्स टू द लोअर लेवल। यानी यहाँ से टॉप से क्या होता है बॉटम तक चीजें आती हैं। तो इसी के अंदर कह रहा है ये एक प्रकार का इंक्रीमेंटल अप्रोच होता है, यानी चीजें इसमें क्या होती है, इंक्रीज होती जाती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि एज देयर इज अ वेरी मच पॉसिबिलिटी दैट द लोअर लेवल मॉड्यूल माइट नॉट हैव बीन डेवलप्ड होल द बिगनिंग विद द टॉप लेवल मॉड्यूल्स, सो इन दीज केसेस 5 स्टॉप्स आर यूज। यानी इस केस के अंदर 5 स्टॉप्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। आप देखिए इसका फिगर M1 M2 M3 M4 M5 इस तरीके से एक फिगर बनाया गया है जो टॉप टू बॉटम चीजों को रिप्रेजेंटेट करेगा। आप इन फिगर को बना लीजिएगा, क्योंकि फिगर का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होता है एग्जामिनेशन में। जब तक आप फिगर नहीं बनाएंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी, और फिगर बनाने से थोड़ा सा नंबर जो होता है वो ही आपका बढ़ता है। उसके बाद आपका स्टब्स क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि स्टब्स आर डमी मॉड्यूल दैट simulate the functioning of a module by accepting the parameter received by the module and group and acceptable result। यानी जो स्टब होता है वो एक प्रकार का डमी मॉड्यूल होता है, जो भी फंक्शन मॉड्यूल होता है जो एक्सेप्ट करता है पैरामीटर को और रिसीव्ड होता है बाय द हेल्प ऑफ मॉड्यूल को, और ग्रुप करता है जो एक्सेप्टेबल रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग।
अगला पॉइंट इसका एडवांटेज है। तो एडवांटेज क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि वी डोंट हैव टू वेट फॉर ऑल द मॉड्यूल्स टू गेट डेवलप, यानी कि इसमें जरूरी नहीं है कि जितने भी मॉड्यूल्स हमारे उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हो सारी डेवलप हो ही रहे, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद इसके अंदर आता है, अगला आपका आता है टॉप अप बॉटम अप इंटीग्रेशन, यानी टॉप डाउन जो हमारा अप्रोच था उसको हम टॉप डाउन इंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारा बॉटम अप अप्रोच है तो बॉटम अप इंटीग्रेशन के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। तो नाम देख के घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन में आपको दोनों नाम पता होनी चाहिए। इसके अंदर पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज आल्सो बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल अप्रोच एंड स्टार्ट फ्रॉम द लोअर लेवल मॉड्यूल, यानी ये बेस्ड होता है बेसिकली इंक्रीमेंटल मॉडल पे जो स्टार्ट होता है एक लोअर लेवल मॉड्यूल से एंड मूविंग अपवर्ड टू द हायर लेवल मॉड्यूल, यानी लोअर लेवल से ये क्या आ जाता है हायर लेवल तक जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अगेन द हायर लेवल मॉड्यूल्स माइट नॉट हैव बीन डेवलप्ड बाय द टाइम देयर लोअर मॉड्यूल्स आर टेस्टेड, यानी अगेन जो हायर लेवल मॉड्यूल होता है वो जरूरी नहीं होगा डेवलप हो बाय द टाइम लोअर लेवल मॉड्यूल जो टेस्टिंग में आया रहेगा, इन्वॉल्व हुआ रहेगा, एंड सो इन दोस केसेस ड्राइवर्स आर यूज, यानी इन केसेस में जो ड्राइवर्स होते हैं वो यूज किए जाएंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि दीज ड्राइवर्स सिमुलेट द फंक्शनैलिटी ऑफ द हायर लेवल मॉड्यूल्स इन ऑर्डर टू टेस्ट लोअर लेवल मॉड्यूल, यानी ये जो ड्राइवर्स होते हैं वो क्या करेंगे, जो भी हमारा फंक्शनैलिटी होगा हायर लेवल मॉड्यूल्स का वो क्या होगा टेस्ट होगा लोअर लेवल मॉड्यूल्स के लिए। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में आप देख सकते हैं पहला पॉइंट कह रहा है कि इन बॉटम अप इंटीग्रेशन सेवरल डिसजॉइंट सबसिस्टम्स कैन बी टेस्टेड साइमल्टेनियसली, यानी बॉटम अप इंटीग्रेशन में जो सेवरल डिसजॉइंट्स होते हैं सब सिस्टम के उनको हम क्या कर सकते हैं साइमल्टेनियसली टेस्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि बट द कॉम्प्लेक्सिटी अराइजेस वेयर देयर आर लार्जर नंबर ऑफ स्मॉल सबसिस्टम, यानी जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसमें जो लार्जर नंबर ऑफ सबसिस्टम्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। देन ये आपका क्या है, ये बेसिकली डायग्राम है जो कि आप देख सकते हैं बॉटम अप जो इंटीग्रेशन होता है उसका ये एग्जांपल दिया हुआ है। आप इस ब्लॉक डायग्राम जो है उसको बना लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीजें, क्योंकि जब तक आप फिगर को नहीं बनाएंगे तब तक आपका नंबर जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपका आता है सिस्टम टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि द सिस्टम टेस्टिंग इज द लेवल ऑफ टेस्टिंग वेयर द कंप्यूटर इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन इज टेस्टेड एज ए होल, यानी सिस्टम टेस्टिंग एक प्रकार का लेवल है टेस्टिंग का जहां पे जो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन होते हैं वो टेस्ट होते हैं एज ए होल, यानी जो पूरा फंडामेंटल होता है कंप्यूटर का वो यहाँ पे क्या होता है टेस्ट होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट एम्स एट डिटरमाइनिंग इफ द एप्लीकेशन कंफर्म टू इट्स बिजनेस रिक्वायरमेंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि द सिस्टम टेस्टिंग इज कैरी आउट इन एन एनवायरनमेंट व्हिच इज वेरी सिमिलर टू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, यानी जो टेस्टिंग है वो कैरी आउट होता है एनवायरनमेंट में जिसमें क्या होता है जो बिल्कुल सिमिलर होता है जो आपका प्रोडक्शन होता है एनवायरनमेंट का उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका आता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है, तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में आपका पहला पॉइंट कह रहा है कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज द फाइनल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ द टेस्टिंग on successful completion of which the application is released to the production, and अगला पॉइंट कह रहा है कि its aim to ensuring that the product meets the specified business required within the defined standard of the quality। ये आपका एक्सेप्टेंस में सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है कि इट इज परफॉर्म बाय द कस्टमर टू डिटरमाइन द वेदर टू एक्सेप्ट, यानी जो अभी आपका जो आपका सॉफ्टवेयर है वो एक्सेप्ट होगा या नहीं उस कंडीशन में ये क्या होता है चेकआउट होता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि द टू टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी दो प्रकार की जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है वो यहाँ पे यूज की जाती है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग कब यूज होता है, व्हेन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज कैरी आउट बाय द एंड यूजर इज डेवलपर साइड, यानी डेवलपर साइड से जो आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यूज किया जाता है वो आपका अल्फा टेस्टिंग होता है। उसके बाद आपका आता है बीटा टेस्टिंग, तो ये कह रहा है कि इट इज परफॉर्म्ड बाय अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ फ्रेंडली कस्टमर, यानी ये फ्रेंडली जो कस्टमर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। तो यहाँ तक पूरा उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।